आपके खिलाफ इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात। इन दिनों सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि प्रतिष्ठित पत्रकार जो कि टाइम्स नाउ पत्रिका से आती हैं, इन्होंने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह से महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए केस को लेकर के कुछ सवाल किए, जिस पर माननीय सांसद महोदय न केवल भड़क गए बल्कि महिला पत्रकार के साथ उन शब्दों का प्रयोग कर गए जो कि संभवतः एक प्रतिष्ठित, एक सम्मानित व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमको धन और बल ईश्वर दे दे तो हमको धैर्य सीखना चाहिए और हमको धैर्य से काम लेना चाहिए, हमको संस्कारित शब्दों में जवाब देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे पत्रकार जो सांसद जी से सवाल करते हैं, वो ये सवाल इन विषयों पर देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री से ये सवाल करने का काम क्यों नहीं करते हैं। माननीय सांसद जी पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे या निर्णय तो पार्टी मुखिया को लेना है। ऐसे में ये सवाल जेपी नड्डा से किया जाना चाहिए, ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया जाना चाहिए, ये योगी जी से किया जाना चाहिए। सांसद जी तो शुरू से अपना यह पक्ष रखते रहे हैं कि जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो उन्हें जो भी सजा मिलेगी वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। यहाँ तक उन्होंने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि वो खुद फांसी पे लटक जाएंगे। फिर ऐसे में बार बार एक व्यक्ति से उन्हीं सवालों को करना ये उचित भी नहीं है जिनको पार्टी से निष्कासित करना है। सवाल उनसे कीजिए कि वो माननीय सांसद को पार्टी में रखेंगे अथवा नहीं रखेंगे। दूसरे सांसद जी को भी इस विषय पर धैर्य धारण करना चाहिए और कहीं न कहीं ये बात तो जनता के बीच में आ ही रही है कि जब से सांसद जी ने भाजपा सरकार के खिलाफ और पतंजलि के घी के खिलाफ मुहिम छेड़ा है, तब से उनके ऊपर ये संकट बढ़ा है। हालांकि उनके ऊपर लगे महिला पहलवानों के आरोपों को हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो भी देश की पहलवान बेटियां हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने देश का आन मान शान बढ़ाने का काम किया है। हो सकता है कि जिस तरीके से सवालों से तंग आकर के सांसद जी ने महिला पत्रकार को झिड़क दिया, कहीं उनके द्वारा गुड टच बैड टच की स्थिति आ गई हो, लेकिन इसको मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करना था, इस पर बात किया जाना था। अब जो भी करना है कोर्ट करेगा, इस पे अनावश्यक हमें टीआरपी लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और सांसद जी और उनके लोगों को भी अपने बढ़ते प्रभाव, बढ़ते कद के साथ साथ धैर्य और शालीनता का पालन करना चाहिए। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भले इनके ऊपर कभी पत्रकारों पर अभद्रता का आरोप लगे, कभी महिला पहलवानों पर, लेकिन जिस तरीके से महिला पहलवानों के आरोपों के बाद जांच प्रक्रिया में देरी की गई और उससे समाज से लेकर के मीडिया तक में यह आवाज उठी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बचाव कर रहे हैं, वहीं पर सांसद बृजभूषण पर कार्रवाई होने के बाद निश्चित तौर पर सांसद के समर्थकों में ये बात जरूर उठेगी और देश की जनता ये जानना चाहेगी कि अगर महिला पहलवानों के आरोप पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पतंजलि के उत्पादों पर उठाए गए सवालों पर जांच सरकार कब कराएगी। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं जो है रामदेव जी का बचाव तो नहीं कर रही है, पतंजलि के उत्पादों का बचाव तो नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है। अगर बाबा रामदेव बहुत बड़े योग गुरु और बहुत बड़े व्यापारी हैं तो निश्चित तौर पर सांसद जी भी राष्ट्रीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष हैं और कई बार के सांसद हैं। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का निश्चित तौर पर भारत सरकार द्वारा जांच कराते हुए दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट करना चाहिए।
try to ask question to him. सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके हैं जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक। So this was Brijbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media persons and he has just